यस, हरे कृष्णा माता जी। यस, यू कैन स्टार्ट माता जी। हरी बोल, बहुत ही सुंदर। जी हरी बोल बोल, माता जी। हरी बोल, हरी बढ़िया, वो बहुत माता जी सुंदर। जस्ट हरी यूट्यूब में बोल, देख के हरी बोल। रिसेंटली दो दिन के नीचे वो माता जी मोनिका माता जी बता रहे थे कि बस यूट्यूब में जैसा देख लेके सीख ली। देखो प्रभु जी हमारी लड़की, बल्कि वो वीडियो भी बजाए। बहुत 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 हरी बोल बोलना पड़ता है, हरी बोल। वेरी एक्सलेंट। तो हम लोग कहाँ पे थे माता जी? दूसरा अध्याय का 26वें श्लोक पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे। अतः चैनम नित्य जातम नित्या। वो वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे कि किंतु यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है, यदा सदा मरता है, तो हे महाभाव शोक मत करो। इसको शोक करना गलत बात है। इसके बारे में क्यों शोक करते हो, वो हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोगों के पास में ब्यूटीफुल श्लोका आता है। क्या है वो श्लोका जो अभी तक मैं बोल रहा था? दूसरे अध्याय का 27वां श्लोका। जातस्य ही ध्रुवर मृत्युर ध्रुवम जन्मा मृतस्य च तस्मात् अपरिहर्येर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। दिस इज टू मच। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के पश्चात पूर्व पुनर्जन्म भी निश्चित है। और हाँ, क्या बोल रहे हैं? अतः अपने अपरिहर्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए बेटा। तुम्हारा कर्तव्य करना है वो करो, ठीक है ना? हाँ, जिसका बर्थडे है उसका डेथ डे भी डेफिनेटली मनाया जाएगा। जो वह जो जन्म लिया है डेफिनेटली आज नहीं तो कल मरेगा ही। तो क्यों तुम रो रहे हो? ओ, हम लोगों को ठीक है, चलो पढ़िए। क्षमा क्षमा माता जी। हरे क्षमा कृष्ण माता जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उससे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वथा व्रथा हत्या वध युद्ध का समर्थन नहीं होता है, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय कर्म धर्म था, कर्म धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वे स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोक कुल क्यों था? वह विधि कानून के भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे अपना पाप कर्मों को फल भोगने पड़ेंगे, जिससे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ पर चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। हरे कृष्णा। तो इसका हरी बोल वेरी एक्सलेंट तात्पर्य है वहां पे। अब जब समझो माता जी प्रभु जी, आत्मा हम लोग क्या है, शरीर क्या है? शरीर और आत्मा दोनों का बना हुआ है। तो ये हम लोग है, हमारा हमारा नहीं तो वो जीव का कोई अर्थ ही नहीं है। अगर आत्मा चले गई तो ये जो शरीर पहले नहीं था, हाँ, जब आत्मा के साथ में ये शरीर निर्माण हुआ, आत्मा रह जाती है, आत्मा चले भी जाती है, लेकिन शरीर का फिर से एग्जिस्टेंस नहीं है। जो एग्जिस्टेंस नहीं था, जो पहले भी नहीं था, आगे जाके या तो जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा, वो आगे भी नहीं रहेगा। तो रहेगा सिर्फ क्या रहेगा? आत्मा रहेगा। एक छोटा सा आप लोगों से अभी वो एक ही ड्राई टॉपिक चल रहा है, जाने दो। ये एक ले लिए, बाद में एक डिस्कशन करता हूँ। हाँ, एक ट्रेन का एक डाउट पूछता हूँ, जो लेवल 1 का भी पूछता हूँ हर लोगों से। 28वां और 29वां जल्दी से श्लोका कंप्लीट कर देंगे अपन। अब दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक आप लोग अपने अपने भगवत गीता बुक में निकाल लीजिए। अव्यक्त्यादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारता अव्यक्त निधनानि एव तत्र क परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं,
मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, विनष्ट के बाद में फिर अव्यक्त हो जाते हैं। यानी व्यक्त, व्यक्त मतलब प्रकट, इंग्लिश में मैनिफेस्ट, इंग्लिश में यस मैनिफेस्ट, व्यक्त, मैनिफेस्ट यानी पहले प्रकट होते हैं, बाद में वो स्टार्टिंग में क्या है, वो भगवान बोल रहे हैं अव्यक्तादि। फिर से पढ़ो, देखो श्लोका भी वही है, ब्यूटीफुल श्लोका रहता है ये। अव्यक्त पहले क्या था, अव्यक्तादि नहीं, भूता, भूता यानी समस्त जीव, ये जितना भी जो ना, ये पहले क्या था, अव्यक्त था, पहले नहीं था। व्यक्त्य मध्यानि भारता, बीच में मध्यानि, अभी सब लोग आ गए, ये भूत पूरे क्या हो गए, प्रकट हुए, व्यक्ता यानी प्रकट हुए। फिर अव्यक्ता निधनानि, जब चले जाते हैं फिर चले जाते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य में मध्यावस्था में व्यक्त होते हैं, विनष्ट होने पर क्या हो जाते हैं, पुनः पुनः व्यक्त हो जाते हैं। तो क्यों डर रहा बेटा तू, मत डर, अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है, ठीक है ना। चलो पढ़ लीजिए, हरे पढ़ते क्या, कृष्णा। हाँ पढ़ लीजिए। माँ तात्पर्य श्री तात्पर्य, प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं, एक तो जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वो जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जाता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को ना तो मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकवादी सिद्धांत को मान भी लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व के भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था को ही दृश्य अवस्था अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश में वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। यथा तथा विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट हैं। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है, अनंत परमाणु रूप से बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु काल क्रम से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती हैं। अंतर इतना ही है। अतः प्रकट होने व्यक्त या अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्थाओं में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती हैं। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं। इस तरह इनके वास्तविक अंतर नहीं पड़ता है। ओके माता जी, हरि बोल। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, देखो आचार्य थोड़ा सा यहाँ पे इवन ये श्रीमद् भागवतम भी जब आप लोग पढ़ते हैं वहां पे बताया गया, यानी जो स्थूल है, जो धरती है, धरती से सूक्ष्म क्या है, पानी, पानी से सूक्ष्म क्या है, अग्नि, अग्नि से सूक्ष्म क्या है, अग्नि जिसे रोशनी बोलते हैं, फिर बाद में वायु, वायु से भी फिर आकाश, ऐसा उसको डिफाइन किया गया आचार्य। इवन हमारा शरीर में भी क्या है, शरीर जो वस्त्र के समान है बोले ना, तो शरीर, शरीर के अंदर क्या है, मन, फिर आत्मा के और अंदर क्या रहता है, परमात्मा। और ये सब हम लोगों को एक जैसा बल्ब रहता है, बल्ब को हम लोग ऊपर से क्या करते हैं, अगर कलर कुछ और कलर का पेपर पिना दिए तो लाल कलर का पिनाओ, लाल लाइट आती है, हरे लाइट हरी लाइट आती है। तो ऐसा शरीर, आत्मा कोई ना कोई शरीर में डाला जा रहा है। तो पहले यानी बिफोर बर्थ, जन्म से पहले कोई था क्या, हमारा मेरा कोई अस्तित्व था क्या, नहीं था। देन हम जब मर भी जाएंगे, अगर ऐसा जन्म से पहले आत्मा दिखती थी क्या, कोई लोग तर्क करते हैं, दो प्रकार के लोग हैं, आत्मा को मानते ही नहीं, वो हंसते हैं, है बेकार है, ये भगवत गीता जो बता रहा है बेकार है। आत्मा कहते हैं, रहता कहते हैं, वो दिखता ही, जो चीज दिखता नहीं कैसा रहता भाई, ये गलत बात है, ऐसा तर्क करते हैं। तो एक्चुअली वास्तविकता अगर वो तर्क कर रहे हैं तो इसका मतलब नहीं है कि ये नहीं है। तो एक छोटा सा, हाँ वो एक कहानी बोलता हूँ, कहानी जनरली मैं बोलता हूँ, हाँ एक स्टोरी है, ये हम सबकी है। हाँ समझो, अब जो मेच्योर है उन लोगों का ही नाम लेना पड़ता, मेरे को मालूम हो गया, आप लोग लेवल 2 में आ गए फिर भी जो है सो ग्रुप में नहीं जुड़ रहे हैं, तकलीफ हो रही है। तो मैं मेच्योर लोग, सुनील प्रभु है, देखो सुनील प्रभु को, सुनील कुमार श्रीवास्तव, वो हमारे एडमिन भी है। हाँ जरा मेच्योर है नहीं है, अब मेरे को मालूम आया था, तो डर लग रहा, कल का इंसिडेंट एडमिन से हटे तो तकलीफ हो गई ना, तो कल से संभल के एग्जाम्पल लेना पड़ रहा। तो एक बार सुनील प्रभु को आप समझो थोड़ी देर के लिए, सुनील प्रभु सो गए, अच्छा सा सपना आया। क्या सपना आया, सुनील प्रभु जो है सो राजा बन गए।
सुनील प्रभु के कई रानियां हो गए। सुनील प्रभु के राज्य में सोने का रथ, सोने के बर्तन, सोने के थाली में वो खा रहे हैं, सोने की कटोरी में सोने का चमचा, सोने का सब चीज, एंड सोने की तलवार, सोने के गन, सोने के बुलेट्स, एवरीथिंग सोने का। आनंद में आ गए सुनील प्रभु, इतना अच्छा लग रहा है, बस सोना ही सोना लग रहा है हर जगह पे। देन फाइनली सोने के गन में सोने के बुलेट्स, और सोने के बुलेट्स पे सडनली वो गन चली। गन चलने के जरिए सोने का कवच था उनका, सोने का बना हुआ कवच था, कवच को भेद करता हुआ वो बुलेट अंदर घुस गई। कहां पे घुस गई प्रभु जी? दिल को लग गई। इतना बुरा सपना आया। सपन में खुशी भी मिलती है, सपन में क्या होता है? तकलीफ, यानी सपन में कभी कभी डर के सांप काटता है, कभी कभी डर के उड़ जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है सपन में हमारा गला कोई काट दिया, कभी कभी ऐसा लगता है कि सपन में पैसा बहुत आ गया। वास्तविकता ये जीवन भी माता जी प्रभु जी एक सपना है। किसी का 50 साल का सपना है, किसी का 60 साल का सपना है, 70 साल का, किसी का 80 साल का। सपना ही देख रहे हैं हम लोग, ये सपना में जी रहे हैं। जाना जब नींद में से जागते, अरे रियल लाइफ तो क्या है मालूम? मैं सुनील कुमार हूं, मेरे को सुबह उठ के जाना है जॉब को, ये रियल लाइफ है, ये रियल लाइफ है। तब तक मैं सपने में था, सोने का राजा देखा, सोना रथ देखा, सोने का सब देखा, वो सपना था। तो ये भी सपना है, 50 साल, 60 साल, 70 साल का सपना है। देखो माताजी प्रभु जी, 40 साल 50 साल तो बीत गए, अभी भी अगर हमारा सपने में रहेंगे तो बड़ा सपना आएगा। कब सपना आएगा? मृत्यु। आचार्य बताते हैं कि मृत्यु क्या है? ये जो सपना है 1 घंटा 2 घंटे का सपना है, लेकिन मृत्यु बड़ा लॉन्ग टाइम सपना है, वो बड़ा सपना है। तो वो सपना दूसरा जन्म, दूसरी योनि में गए तक वो सपने में रहते हैं। तो इसलिए अभी जाग जाना। हम लोग जितना जड़ 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 वस्तुओं से कनेक्टेड रहते हैं, जड़ वस्तुआं यानी समझो सेल, सेल में कोई जान नहीं है, लैपटॉप में जान नहीं है, कंप्यूटर में जान नहीं है। आप समझो कोई भी जड़ वस्तु से अगर हम लोग ज्यादा अपने आप को, कार में जान नहीं है लेकिन कार से अपने को बहुत लगाव लग रहा है, तो हम लोगों को क्या होता है, धीरे धीरे से जड़ वस्तु के प्रति हमारी क्या हो जाती है, हमारी बुद्धि क्या हो जाती है? वही जीवन है हमारा, सेल ही जीवन है। सेल से अगर निकाल लिए हमको सूना सूना लगता है। तो इसलिए जड़ वस्तुओं को छोड़ना है जितना हो सका है। आचार्य पहले के प्रेग्नेंट वुमेन, पहले के गर्भवती माताएं, उन लोगों को मालूम था क्या कर रहे हैं। वो लोग बच्चों को जन्म दे रहे थे, तो उन लोगों को ये समझते थे कि भाई ये मेरा कर्तव्य है, ये कर्तव्य है। आजकल क्या हो गया, चरम रोग लग गया। कल बताए ना प्रभु जी, आचार्य बता रहे थे, सबको चरम रोग है। अगर किसी को बोलो भैया आप अच्छा सा बच्चों को जन्म दो, उन लोगों को भक्त बनाओ, नहीं तो अच्छा सा जन्म, नहीं 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 नहीं, नहीं। हम लोग ना, अगर मैं कंसीव करूंगी, नहीं तो मैं तो बच्चों को जन्म दूंगी, मेरे बॉडी का फिगर चेंज होगा। अरे भैया 40 साल 80 साल 50 साल 60 साल के बाद में कैसा भी फिगर चेंज होने वाला ही है, बुढ़ापा आने वाला ही है। काले बाल को हम लोगों को जब वही सफेद हो जाते हैं फिर कलर करना ही पड़ेगा। तो जो ऑप्शन कुछ भी नहीं है। देन वही है, ये चरम रोग क्यों है हमारे को सेल्फियों का? बात करें तो सेल्फी लेते हैं, डालते हैं, देखो मैं कितनी खुश हूँ। सेल्फी लगा के क्या बताते हैं लोगों को? जितने ज्यादा आजकल मैं बोल रहा हूँ ना माता जी प्रभु जी, सेल्फियों से सुसाइड ज्यादा हो रही। देखो मोनिका खुश है, स्वाति खुश है, उनो खुश है, सुनील प्रभु सब खुश है, तो मैं ही जो दुखित हूँ, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है। ये सेल्फी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। ये क्या है? चरम रोग है। तो चरम रोग से बचना है। चरम के पीछे जो बैठा हुआ है आत्मा, उसके बारे में चिंता करना है। अब आत्मा को कोई लोग क्या देखते हैं? आश्चर्य से देखते हैं। कहाँ पे बताया गया? तो दूसरे अध्याय के 29वें श्लोका पढ़ रहे हैं। आश्चर्य यत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवद वदाति तथैव चन्यः आश्चर्य यच्चैनम अंतः शृणोति। भगवान कितने बार आश्चर्य आश्चर्य लगाए? 3 बार लगाए। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई आत्मा को आश्चर्य से बताता है, कोई आत्मा को आश्चर्य की तरह सुनता है। किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ भी नहीं समझ पाता है। बेकार बात है ये, प्रभु जी क्या क्या की बोल रहे। जब से स्टोरी लगाए आत्मा 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 कल से पका दे रहे, तो कोई ऐसा समझते हैं। चलो पढ़ लो। नहीं तो ये भी तात्पर्य बड़ा है। चलो जल्दी पढ़ लीजिए, कहीं तो बीच में रोको प्रभु। सुनील प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, तात्पर्य चलो। श्रील प्रभुपाद द्वारा की जाए।
क्योंकि गीतोपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोपनिषद में 1-2-6 इस श्लोक का होना कोई आश्चर्य नहीं है। विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिससे विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो वो न समझाए। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति माया के इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु जी, थैंक्स प्रभु जी। तो एक्चुअली फाइनल कंक्लूजन आ रहा है भगवान का, क्या है 32वां और 30वां फाइनल कंक्लूजन है आत्मा के बारे में। अभी इसके बारे में हम लोग क्लास भी एंड कर देंगे। तो आत्मा को कोई कोई लोग आश्चर्य से देखते हैं, जैसा कि कभी कभी हम लोग ये नहीं समझना चाहिए कि अगर वो एक शार्क है, शार्क यानी कभी कभी शार्क कहाँ है बताते हैं ना हम लोग नेशनल जियोग्राफी चैनल में देखते हैं कि एक बड़ा शिप के उतना बड़ा रहता है। पहले ऐसा बोलते हैं डायनासोर था, तो इतनी बड़ी डायनासोर में इतना बड़ा आत्मा रहता क्या है। तो कोई कोई बोलता है कोई अलग 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 दृष्टि से देखता है आत्मा को, कोई जान के भी सुनता है, कोई कहता है, कोई जान के भी अनजाने रहता है। तो एक्चुअली आत्मा के लेवल पे आना है तो थोड़ा समय लगता है माता जी प्रभु जी। एक कहानी बोलता हूँ, लेकिन तीसरा अध्याय के बाद में मेरी वो बहुत फेवरेट कहानी है। और वो फेवरेट कहानी चैतन्य महाप्रभु बार बार सुनते थे। वो कहानी किसकी? जयदेव गोस्वामी की। और मैं एक ही दिन में वो कहानी में नहीं बताऊंगा, 3-4 क्लासेस लगते हैं वो कहानी उनका चरित्र को जानने के लिए। बहुत महान चरित्र है, महान आचार्य है। मैं थोड़ी देर में हम लोग ये कंप्लीट कर देंगे। तीसवां अध्याय, 30वां श्लोका। भगवान क्या बोल रहे हैं? दूसरे अध्याय का 30वां श्लोका यहाँ पे एंड कर दूंगा, जिसको जाना है जा सकते हैं, बाद में एक स्टोरी चलेगी बस। देहि नित्यम अवध्योयम देहि सर्वस्य भारता तस्मात् सर्वाणि भूतानि नात्वाम सोचितुम अर्हसि। कितना बार बोल रहे भगवान, सोचितुम अर्हसि, सोचितुम, शोक मत कर बेटा। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाला देही यानी आत्मा को देही बोलते हैं। हाँ, शरीर में रहने वाला देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। फाइनल कंक्लूजन। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करना आवश्यक नहीं है। जो देही किसको बोलते हैं? आत्मा। उसको तुम मार भी नहीं सकते हैं। फिर ये शरीर है वो ये टेम्पररी है। और फिर आत्मा जो है सो परमानेंट है। अब इसलिए क्या बोल रहे भगवान? युद्ध करो। लास्ट तात्पर्य पढ़ लो आज का, देन कल अब फिर सैटरडे क्लास रहेगी। अक्षय कृष्ण प्रभु प्रभु जी। पढ़ लो प्रभु। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरि बोल। तो आज का अध्याय का किसी को भी, अब मैं इसके बाद में अभी और श्लोक नहीं लेऊंगा,
मैं बात देता हूँ आपको, वचन देता हूँ, कभी 2 घंटे की क्लास रहेंगी तो 2 घंटे में कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद में नहीं बढ़ेगा, जस्ट डिस्कशन रहेगा, जिसको जाना है जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, शरीर जो है तो टेम्पररी है। हाँ, तो आत्मा को तो तुम मार नहीं सकते, इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं मारो, युद्ध करो, लड़ो। मैं बोल रहा हूँ अधर्मियों को दंड दो, तुम एक एग्जाम्पल बनो, रोल मॉडल बनो, तुमको देख के लोग भी करेंगे। ऐसा अलग 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 श्लोकाओं के माध्यम में ये दिए एक्चुअली। आत्मा के बारे में मालूम करना है तो माता जी प्रभु जी हमारी बुद्धि कैसी रहना मालूम, सूक्ष्म होनी चाहिए। हाँ, तो सूक्ष्म कैसा बनती है ना, बुद्धि को हम बदलना कैसा, बुद्धि को कैसा कैसा बदल सकते हैं हमारी बुद्धि को। हाँ, एक प्रसाद खा के, एक भगवान का नाम लेके, एक भगवान की सेवा करके। जितना ज्यादा सेवा करते हैं, हमारे में कूट कूट के भरा हुआ है क्या है, मैं कौन हूँ मालूम, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, पैसे वाला हूँ। मैं कौन हूँ मालूम, मेरे हाथ के नीचे 10 लोग उठो बोलते उठते, बैठो बोलते बैठते, मैं वो हूँ। तो वो जो भरा हुआ है ना, वो बुद्धि हमारी क्या है, मैं बॉस हूँ, मैं प्रभुत्व जमाने आया हूँ, वो बुद्धि बदलती है। तो वो बुद्धि बदलना है तो हम लोगों को क्या करना है, सेवा करना है। भगवान हमारी बुद्धि बदलना है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, भगवान से और प्रेम होना है। तो पहला सेवा बोला, नाम लेना और प्रसाद खाना। और सिंपल है माता जी, अगर भक्ति हमको प्राप्त करना है तो क्या करना, पूरी तरह से क्या करना, भगवान को अगर प्राप्त करना है क्या करना है, वो 2 ही रास्ते हैं, एक कठिन रास्ता, एक आसान रास्ता। कठिन रास्ता क्या है, पूरी तरह से 24 घंटे भगवान की भक्ति करो। प्रभु जी नहीं होता, प्रभु जी हमारे भी परिवार है, जरा समझो। तो फिर सेकंड ऑप्शन क्या है आपने को, दूसरा ऑप्शन बहुत 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 इजी है। क्या है, भगवान के जो भक्त है ना, उनसे रिक्वेस्ट करो। क्या रिक्वेस्ट करो, कृष्ण को दे दो भैया, आपके आपके हृदय में कृष्ण विराजमान है, हे वैष्णव जन आप मेरे को कृष्ण को दे दो बस। नारद मुनि इतना टॉप लेवल पे कैसा है बोलो, नारद मुनि पे नारद मुनि को सिर्फ वैष्णव की कृपा हुई, वैष्णव का झूठा खाए, वैष्णव के संग में थे, वो गुणातीत बन गए। जब उनकी माँ, छोटे से नारद मुनि 5 साल के थे, जब उनकी माँ को सांप ने काटा था, देन वो रोए नहीं, मेरी माँ चले गई मेरा क्या होगा, नहीं, उल्टा जाके वो देख लिए, संग में थे, आचार्यों के साथ में थे, अब मेरा काम क्या है, भक्ति करूंगा। अब भक्ति करना आरंभ करे आरंभ करे आरंभ करे, अल्टीमेटली नारद मुनि बन गए। तो हमको समझना चाहिए वैष्णव की कृपा बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्तों की कृपा बहुत इंपॉर्टेंट है। भीख मांगना चाहिए। दीक्षा में हमको गुरु क्या देते हैं, दीक्षा में कृष्ण भगवान को भिक्षा देते हैं, ले ले भीख मांग। वहां पे भी एक माता जी यहाँ क्या करते हैं, ऐसा पकड़ते हैं, ऐसा पकड़ के हम लोग, प्रभु जी हम जब हमारी दीक्षा हुई, हाथ जोड़ के गुरु के सामने ऐसा बैठते हैं, वो क्या करते हैं, ले माला लेके चलो, हाँ हरिनाम दीक्षा दे रहा हूं, बल्कि दीक्षा में कृष्ण को डाल रहे हैं, हमारे चोली में कृष्ण को डाल रहे हैं। आसान बना दिए हमारे जीवन में भगवान को प्राप्त करना। तो वो भिक्षा बहुत कीमती है, भीख में मिले हुए हैं, हमको ये नहीं समझना चाहिए कि भैया ये तो वेस्ट है, नहीं, बहुत कीमती। कोहिनूर भी नहीं है, वो क्या बोलते हैं, पारस मनी भी नहीं है, वो चीज दे दी है हमको दीक्षा में, तो इसलिए भीख मांगना चाहिए। क्या मांगना चाहिए, सेवा, प्लीज हमको दो, सेवा में नियुक्त करो। हे हमको, हम सुधरने आए हैं इस्कॉन में, हम बाहर में वही कर रहे थे ना, क्या कर रहे थे, बॉस बनना चाह रहे थे, आहार निद्रा भय मैथुनम चा, डिफेंस कर रहे थे, मैं गलती नहीं करा, मैं करेक्ट हूं, यही साबित कर रहा था, मेरी मर्जी, मैं यही करूंगा। अब हमको सुधारा जा रहा है, क्यों, सेवा में। भगवान के लिए हम लोग, भगवत धाम जाने के लिए हम लोगों को क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से हम लोग उनको भीख मांगना है, भगवान को दे दो। ये कलयुग में, आज कलयुग के भिखारी नहीं बनना, कलयुग का भिखारी डिमांड करता है। हम लोग देखते हैं, कभी मैं रिसेंटली मंगलुरु जाके रिटर्न आ रहा था, ट्रेन में या आ रहा था, तो वो हम लोग जैसे ही जपा बैग हुए देखते हैं, तिलक हुए देखते हैं, कोई हमारे पास में नहीं आते हैं, तो दूसरे लोग उनको ऐसा डिमांड करते हैं, देता नहीं देता, हाँ उसके आंख पे चले जाते हैं। दिस इज टू मच। ऐसा नहीं है, भीख ऐसा मांगना है, रिक्वेस्ट करना है, भैया दे दो, भक्ति दे दो बस। तो आज एक कहानी बोलूंगा, 9:01 हो रहा है। एक कहानी, अगर आपको पेशेंस है तो जयदेव गोस्वामी जी की कहानी बोलूंगा। वो आत्म साक्षात्कार के लेवल पे थे, बोलूं या नहीं बोलूं, छोड़ दो। प्रभु जी सुनाए प्लीज, सुनाए सुनाए। चलो, हरि बोल। तो ये जयदेव गोस्वामी जी की कहानी हमारे चैतन्य महाप्रभु को भी बहुत पसंद थी। बार बार वो भी चंद लीलाओं को चैतन्य महाप्रभु, जब आप श्रीमद् भागवतम का इंट्रोडक्शन का पेज जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे बताया जाता है
वो मैं साक्षी गोपाल जी की कहानी लेवल 1 में बताता हूँ। अलग अलग कहानियां जो मैं बताता हूँ, माधवेंद्र पुरी की कहानियां, स्वयं चैतन्य महाप्रभु को आनंद आता था, वो कहानियां सुनते थे। तो एक ऐसे आचार्य थे, हाँ, जयदेव गोस्वामी बोल के एक आचार्य, अभी चैतन्य महाप्रभु जी आए नहीं, यानी हाँ, स्वयं भगवान जो 500 साल पहले आए थे ना, उनसे भी पहले एक जयदेव गोस्वामी थे। वो जयदेव गोस्वामी इतने इतने अच्छे गीत, यानी सिंगर, गायक, अच्छा सा गाते थे, और भगवान का भाव था। ये नहीं कि भाई मैं गाना है तो अब देखो माता जी, हाँ, अभी तक जो अच्छा सा बांसुरी बजाए 2 दिन में, ये 2 दिन में का नहीं है इम्पोर्टेंट। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानमम मम प्रपद्यते, वहाँ भगवान के कई जन्मों के वो लेवल पे छोड़ दिए थे, भक्ति में वहां तक आए, वो वहां पे छोड़ दिए। अब सडनली उनको वो धुन लगी। कोई कोई इसलिए क्या होता है कहानियों में, कोई कोई सुन के जल्दी परिवर्तन होता है, कोई प्रसाद खा के बदल जाता है, कोई मूर्ति को देख के अरे इनका तो मेरा पुराना संबंध है, राधा रानी का और कृष्ण भगवान को देख देख ही वो समझ जाता है ये तो रिलेशन मेरा पुराना है, तो इमीडिएटली क्या करने लगता है। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। कभी कभी शास्त्रों को सुन के, भागवत सुन के, भगवत गीता सुनना चाहिए, क्यों? प्रेम बढ़ाने के लिए। तो जयदेव गोस्वामी की कहानियों में उनका एक गीत गोविंद है, माता जी प्रभु जी, गीत गोविंद इतना अच्छा गीत है। एक दिन मैं वो लूंगा भी, उसमें चंद चंद लाइन भगवान स्वयं हाथ से लिखे। वो क्यों लिखना पड़ा, पार्ट 2 नेक्स्ट सैटरडे देखेंगे। आज पार्ट 1 ही देखूंगा, आत्मा के टॉपिक चल रहा, आत्मा का आज बोल दूंगा। तो गीत गोविंद में क्या हुआ, गीत गोविंद जो वो लिखे, भजन लिखे, वो इतना जगन्नाथ जी को इतना आनंद आनंद मिलता था कि वो गीत गोविंद का जो वो लिखा हुआ गीत है, वो चादर पे अच्छा सा लिख दिए, उसके वर्डिंग्स को चादर पे लिखा गया, और वो चादर भगवान लगा लेके रखते हैं। कौन? जगन्नाथपुरी में। इतना पसंद है किसको? हाँ, स्वयं भगवान को। तो अब एक दिन क्या हुआ, वो एक्चुअली पहले क्या करते थे, पहले के लोग वहां पे देवदासियां रहती थी, तो वो पूरी जगन्नाथ के मंदिर में वो कंप्लीट भगवान के लिए मंदिर में जाके नाचते थे, अच्छा सा नृत्य करते थे भगवान को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन अब ये थोड़ा थोड़ा प्रथा वो बदल गई है। तो अब हम लोग इम्पोर्टेंट चीज क्या है, गीत गोविंद में, सॉरी, जयदेव गोस्वामी की कहानी में क्या हुआ। हाँ, जयदेव गोस्वामी हर जगह पे जा रहे थे, सब गीत गोविंद के प्रचार कर रहे थे। वो भगवान को 10 साल लगा उनको वो गीत लिखने के लिए, और भगवान को बहुत प्रसन्न है वो। भगवान ही आदेश दिए उनको कि भैया तुम यहाँ जाओ, यहाँ जाके लिखो। एंड और उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन एक टॉपिक क्या हुआ, एक इंसिडेंट हुआ। किसके साथ में? भक्तों के साथ में कभी कभी बुरा होता है। लेकिन देखो, ये जयदेव गोस्वामी को डाकुआ क्या करे मालूम? डाकुआ उनका हाथ काट, वो क्यों काटे मैं बाद में बोलूंगा। हाँ, डाकुआ उनको पकड़ लेके क्या करे, एक्चुअली जयदेव गोस्वामी को एक राजा था, राजा इतना प्रसन्न हो गया कि भाई तुम इतने गरीब क्यों हो, तुम मेरे पास में बहुत सारा पैसा है, लेके जाओ ना। तो वो बोलने लगे मेरे को पैसे की आवश्यकता नहीं है, मेरे साथ में हीरा है। कौन? मेरा कन्हैया है, कन्हैया के भजन है, कन्हैया के भक्ति है, और मेरी पद्मावती वाइफ इतनी अच्छी है उसको वो भी नहीं मांगती, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, शी विल नेवर डिमांड, मेरे को नहीं चाहिए। लेकिन वो राजा क्या करे, हाँ, वो पलकी उठाने वालों को बोले देखो, जयदेव गोस्वामी को ये नहीं बोलना कि मैं इसमें बहुत सारा धन रखा हूं, तो आप हीरे मोती सब रखा हूं, आप खाली इसको लेके जाके उसको ये सब भी मटेरियल भी वहां रख दो। तो उनको मजबूरन लेना पड़ता। अब वो बोले ठीक है। अब ये लोग क्रिमिनल माइंड थे। कौन लोग क्रिमिनल माइंड थे? ये डाकुओं से मिल लिए, जो पलकी उठा रहे थे। डाकुओं को बोल दिए इसके पास में बहुत सारा सोना चांदी हीरे मोती है, राजा ने बहुत इसके पास में रखा है, तुम क्या करो ले लो। अल्टीमेटली डाकू आके उनके हाथ काट दिए, और उनको एक एक बंद 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 कुआं रहता ना, जहाँ पानी नहीं रहता है, बहुत दिनों से बंद है, वैसे कुएं में डाल दिए। अब वो ऐसे ही पड़े रहे वहां पे। तो अब देखना माता जी प्रभु जी, इंपॉर्टेंट बात क्या हुआ, जब उनके हाथ नहीं है, वो गा रहे हैं, तो वो समय पे जो उनके जो मित्र है, क्या नाम है उनका? नाम लक्ष्मण सेन, जो राजा है उनके अच्छे से मित्र है। वो भी कहानी क्या हुआ, मित्र कैसा बने, यही दो भक्त हमेशा मित्र रहते हैं। जब वो ये भी भगवान के बारे में लिखते थे, वो भी भगवान के बारे में गुणगान करते थे, तो उनको आनंद आता था। अरे भाई ये तो मेरे हमारे भगवान पुरी जगन्नाथ के बारे में, कृष्ण के बारे में
क्या ब्यूटीफुल लिखे जो गीत गोविंद वो वहां पे रासलीला क्या चलती थी, उन्होंने आंख बंद करके तो सब दिखता था, आंख बंद करके लिखते जाते थे, आंख बंद करके तो वो दृश्य दिखता था ना, वो वहां पे जो दृश्य दिख रहा है ये लिखते लिखते जाते थे उनकी गीत में। तो अब वो पढ़े हुए थे, तो वहां से अब क्या हुआ, सडनली लक्ष्मण सेन गए गए तो उनको मालूम हुआ कि भाई वहां आवाज आ रही थी, कोई गा रहा है। फिर उनको मालूम हुआ, अरे ये तो मेरा मित्र है, अरे तुम्हारे हाथ कौन काट दिए। नहीं नहीं, वो बोलने लगे ऐसा ही कुछ, मैं एक्सीडेंटली मेरे हाथ चले गए। वो नाम नहीं बोले, वो ये नहीं बोले तुम्हारे ही सैनिक थे जो डाकुओं के साथ मिलके मेरा काम ऐसा करे, नहीं बोले। वो उनका एक टॉप लेवल पे थे। जब अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, जब वो घर को आ गए, कहाँ पे, राज्य को लेके आए, लक्ष्मण सेन बोले नहीं नहीं चलो तुम मेरे साथ चलो, आ गए राज्य को लेके आए, अब उनकी सेवा कर रहे थे। तो लक्ष्मण सेन की पत्नी, हाँ, वो बहुत सुंदर है, वो बहुत सुंदर थी वो समय पे। लेकिन जयदेव गोस्वामी की पत्नी पद्मावती का गुणगान बहुत था, क्योंकि वो भले ही गरीब थी लेकिन बहुत ज्यादा सुंदर थी। हाँ, और पवित्र पतिव्रता नारी बोलते हैं ना, वो नारियों में सबसे पहला नाम उनका लिया जाता था, किसका, पद्मावती का। अब पद्मावती का नाम ऐसा लिया जा रहा है, तो वो जेलसी के कारण क्या करने लगे, एक दिन क्या करने लगी कि वो कपड़े बोलते ना, इनके जो रक्त भरे हुए कपड़े थे, इनके जो जयदेव गोस्वामी के कपड़ों को वहां पे भेजा गया, कहाँ पे, पद्मावती को भेजने की देरी है। वो बोलने लगी, वो रो रही थी, पद्मावती रो रही थी, मेरे पति मेरे को नहीं ले गए साथ में, वो चले गए वैकुंठ को। हाँ, मैं भी मर जाऊंगी, मेरा जीना बेकार है मेरे पति के बगैर। हाँ, वो भी क्या करी, जैसे ही ये सुनी कि मेरे पति अब नहीं रहे, वो भी अपने प्राण को त्याग दिया। एक्चुअली देखा गया तो वो प्राणों को पूरी तरह से चेतना, मतलब बेहोश होकर चेतना गिर जाते ना, नहीं मेरे को जीना ही नहीं है, बल्कि पूरी तरह से चले गई। अब सब लोगों को मालूम हुआ कि पद्मावती गिर गई है, वे भी मर रही है, मरने के लिए तैयार हो गई है, मर गई है, ऐसा बोल के सब लोगों को मालूम हुआ, सब पुकार रहे हैं, पुकारा हो गया वहां पे, सब लोग बोल रहे हैं हाँ कि पद्मावती ऐसा हो गया। देन राजा को मालूम होता कि जयदेव गोस्वामी के पत्नी ऐसा प्राण को त्याग दिए। देन वो फाइनली भागते पत्नी के पास में जाते हैं। गए बाद में ये देखते हैं कि सब लोग बोलते हैं कि मर गई है। लेकिन जयदेव गोस्वामी जैसे ही आते हैं, पद्मावती बल्कि जब नाम से पुकारते हैं तो वो क्या करती है, वास्तविकता में वो मर गई थी, लेकिन वो बोलती हैं, हे पद्मावती तुम चले गए क्या। वो पद्मावती सुनती है, सुन के फिर से बोलती है, नहीं नहीं अब तुम आ गए तो मैं भी नहीं है, मैं भी चले आ गई, नहीं तो मैं भी चले जा रही थी वैकुंठ धाम के, मेरे को मालूम हुआ तुम नहीं मरे, इसलिए जो है सो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, मैं भी आ गई। ये पूरा वृत्तांत अब इम्पोर्टेंट है, ये पूरा वृत्तांत, इनको हाथ नहीं है, जयदेव गोस्वामी को, इनको हाथ नहीं है, ये पूरा वृत्तांत मालूम होता किसको, लक्ष्मण सेन को। लक्ष्मण सेन बोलते, ये मेरी पत्नी इतनी खराब है, इतनी जेलसी है कि एक भक्त के पत्नी को इतना बड़ा झूठ बोली कि कपड़ों को खून के कपड़ों को, रक्त के भरे हुए वस्त्रों को भिजाया गया और वो बेहोश हो गई, मर गई टोटली। फिर से भगवान की कृपा हो गई कि फिर से वो आ गई है अपनी चेतना में। दिस इज टू मच, मैं मेरी रानी को काट डालूंगा। तलवार लेके रानी को जब काटने जा रहे थे, एक्चुअली जयदेव गोस्वामी को हाथों की जरूरत नहीं थी। वो कभी भी भगवान को अगर पूछते होते मेरे को हाथ चाहिए, भगवान इतना उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट था उनका कि उनको हाथ दे देते, लेकिन वो कभी मांगे नहीं। उनको बोले मेरे को तो गाना है, मेरे को तो आपको मेरी आवाज से गाना है, गीत गोविंद को सबको गा के सुनाना है। तव कर कमल वरे नखाम, अद्भुत। वो जो हम लोग गाते हैं दशावतार स्तोत्रम, कोई किसी को आता है तो आप गाइए, नहीं तो आपको मेरे को झेलना पड़ेगा। तो वो भी कहाँ से, सब जयदेव गोस्वामी का है। वो जब वो सोच रहे थे मेरे हाथ नहीं चाहिए, लेकिन राजा जैसे ही तलवार उठा के रानी को मारने लगा, तब फाइनली वो क्या करे, भगवान को प्रार्थना करे, हे भगवान आज मेरे हाथ होते, अगर मेरे हाथ होते तो मैं ये राजा के राजा को, वो रानी को मारने से मैं रोक देता राजा को। तो भगवान इतना कृपा करे, उनको फिर से हाथ दे दिए। पूरी दुनिया, वहां पे जितने भी लोग थे सब चकित रह गए। वो राजा को हाथों से पकड़े, राजा भी परेशान, अरे तुम्हारे हाथ वापस आ गए। दिस इज व्हाट द स्टोरी।
पद्मावती की कहानी क्या बोलना माता जी प्रभु जी, वो जयदेव गोस्वामी एक इतने अच्छे भक्त है, इतने अच्छे भक्त है। मात्र जयदेव गोस्वामी की कहानी अगर सुनते हैं, पूरी जगन्नाथ में भगवान की लीलाएं कई है, उनमें वो लीलाओं में जयदेव गोस्वामी को हम लोग अब बोल सकते हैं सबसे टॉप लोगों में अगर रखा गया तो जयदेव गोस्वामी को रख सकते हैं। क्योंकि जयदेव गोस्वामी की जब पत्नी का वो बड़े हो गए हैं, अब वो डिसाइड करे, कौन डिसाइड करे, वहां पे एक पद्मावती के माता पिता, एक्चुअली माता पिता को संतान नहीं थी पद्मावती, जन्म नहीं, जन्म से पहले वो पूरी जगन्नाथ में आके वो प्रार्थना करने लगे। क्या बोल के प्रार्थना करने लगे कि हमको एक संतान चाहिए। भगवान की कृपा हो गई कि उनके जन्म में, उनके घर में पद्मावती का जन्म हो गया। और वो बोले, क्या बोले, भगवान आपकी कृपा से पद्मावती का जन्म हुआ, हम आपको ही सौंप देंगे। तो फाइनली अब पद्मावती युवा अवस्था में आ गई। देन वो भगवान के पास में गए पूरी जगन्नाथ में, भगवान अब आप ही, आपकी आपकी अमानत है, आप ही संभालो, हम छोड़ के जा रहे। तो उनको स्वप्न में आए, जगन्नाथ जी स्वप्न में आके बोले, देखो मैं बोल रहा हूँ, मेरा एक भक्त है, मेरा एक भक्त है जयदेव गोस्वामी, उससे तुम शादी करा दो, मेरी इच्छा है। क्योंकि वो इधर उधर फिरते रहता है, वो एक घर का तो हो जाएगा। हाँ, उनकी क्या इच्छा है, रियल इच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है, उनको गीत गोविंद लिखाना था। अब उनको लिखाना है तो पत्नी भी तो चाहिए, कुछ खाना हुए। हाँ, तो इधर उधर मांगने में समय वेस्ट कर रहा, घर रहे तो एक अच्छा उसको मिलता। तो भगवान क्या करे, तो उसको स्वप्न में आए। जैसे ही माँ बाप को स्वप्न में आए, आंखा खोले, अरे जगन्नाथ जी मेरे को स्वप्न में आए। पत्नी बोलने लगी, हाँ मेरे को भी स्वप्न में आए। वो बोले अपनी अपनी बेटी को, वो कोई जयदेव गोस्वामी है उसको दे दो। अब जयदेव गोस्वामी कहाँ है, अब ढूंढ रहे हैं, वो गांव में जा रहे हैं, जयदेव गोस्वामी कहाँ है, सबको पूछ रहे हैं जयदेव गोस्वामी कहाँ है, गांव वालों को पूछ रहे हैं जयदेव गोस्वामी कहाँ है। वो बोले वो पगला है, उसको तुम्हारी अच्छी इतनी सुंदर बेटी को दे रहे हो, पगला है, उसको मत दो। वो ऐसा बोल रहे थे। अल्टीमेटली माता जी प्रभु जी, ये एक इंसिडेंट बोल के मैं रोक दूंगा। तो वो गांव वाले बोले, नहीं नहीं मेरे को एड्रेस बोल दो, मेरे को हमारे को जाना है भाई, ये जयदेव गोस्वामी के पास में जाना है। वो समझे न, वो हर कोई जानता है जयदेव गोस्वामी को, तो जयदेव गोस्वामी कितना फेमस है। हाँ देखो वहां है, वहां है, अभी इधर था, इधर से इधर पलटा। वो इतना खुश हो रहे थे कि मेरा दामाद कितना टैलेंटेड है, कितना रेपुटेड है, हर कोई पहचानता है। बाद में एक व्यक्ति को पूछे, ये जयदेव गोस्वामी कौन है? अरे वो एक हमेशा कृष्ण कृष्ण बोलते रहता है, पगला गया है। वो हमेशा क्या करता है ना, राधा रानी यानी पत्तों पे कृष्ण बोल के लिखता है, और वो पत्ते को हवा में छोड़ता है। वो पत्ता अगर जाके वो पत्ता जहां जाएगा तो उसको अगर कृष्ण के पास में अगर गया तो वो जाएगा राधा रानी के पास में। वो ऐसा सोचता है कि राधा रानी को, राधा रानी विरह में रो रही है, मैं कृष्ण का एड्रेस बताऊंगा राधा रानी को। हाँ, फिर जो निस्तेज अवस्था, बिल्कुल वो ऐसी अवस्था में रो रही है, रुदीन अवस्था में रो रही है, कृष्ण कृष्ण बोल रही है, मैं फाइंड आउट करूंगा विद इज कृष्णा। तो वो ढूंढ रहा है कृष्ण को। अच्छा, इतना हाईली हाईली एलिवेटेड है, तो वो क्या करे। अब वो पत्तों को ढूंढ रहे हैं, तो जहां कहीं भी कृष्ण बल्कि अगर पत्ते पे लिखा हुआ है, वो हवा में उड़ते उड़ते जहां रुक जाता है, वो पत्ते को देखना कि वो आसपास में वो जयदेव गोस्वामी हैं। तो वो ऐसी जगहों पे ढूंढ रहे थे माँ बाप। जैसे ही जयदेव गोस्वामी पूछे, मिले, मिले, आप समझ गए ये पत्ता है, इस पे कृष्ण लिखा हुआ है, सूखा हुआ पत्ता है, झाड़ का छूटा हुआ। हाँ, यहाँ कहीं मिले, चलो मिल गए, मिल गए तो क्या करे। हाँ भाई, आप तो महान हैं, आपको हमारी बेटी को देने आए हैं। अरे भैया मेरा ही कोई ठिकाना नहीं है, मैं यहाँ वहां फिरता हूँ, कृष्ण कृष्ण बोल के फिर रहा हूँ, मेरे को ये जिम्मेदारी नहीं होता, मत दो, मैं चला जाऊंगा। वो जा रहे थे। ये भी क्या करे, ये भी भगवान के भक्त है। भगवान स्वयं स्वप्न में आके बोले कि उसको शादी कर दो। अब भगवान का वचन, भगवान बोले सो बात तो सुनना ही है। तो पद्मावती, इतनी सुंदर पद्मावती, माता जी प्रभु जी, वो सुंदर पत्नी, वो पद्मावती को क्या बोले, देखो अब हम लोग यहाँ पे पद्मावती को छोड़ दे के जा रहे हैं, आपकी मर्जी, आप क्या करना है करो, ये अब हमारी धरोहर नहीं है, हम आपको छोड़ दे के जा रहे हैं। तो जब जब वो छोड़ दिए, अब देखो माता जी प्रभु जी, अब अल्टीमेटली जयदेव गोस्वामी के पास में ऑप्शन नहीं था, वो शादी तो कर लिए, अब शादी कर लिए, कुटिया बनाना है। मैं जो ये इंसिडेंट सुन रहा था माता जी प्रभु जी, तो कुटिया बनाना है, तो पद्मावती तो लकड़ी लाने गई, पद्मावती नीचे से भी कब लकड़ी दे रही है। तो पद्मावती देख के चकित रह गई,
कि ये जयदेव गोस्वामी समझ रहे हैं कुटिया बनाने के लिए ये स्वयं पत्नी दे रही है नीचे से लकड़ी, लेकिन भगवान स्वयं वो नीचे टूटे हुए लकड़ियां उनको दे रहे हैं, उनकी कुटिया बन रही है। तो ऐसा पास्ट टाइम्स में बहुत है। एंड एक पास्ट टाइम्स वो है जो मैं नेक्स्ट सैटरडे बताऊंगा। तो वो पास्ट टाइम सुन के तो वो स्वयं कृष्ण भगवान उनके गीत गोविंद में एक लाइन लिखे, वो लाइन क्या लिखे, इतना अद्भुत लाइन रहता है, वो आप लोग नोट कर लो, नेक्स्ट वीक बताऊंगा, क्योंकि अभी 16 मिनट बढ़ गए हैं तो रोक दूंगा। तो वो स्वयं भगवान स्वयं आए, आके वो लाइन को काट कर दिए थे जयदेव गोस्वामी। ये मैंने क्या लिखा, तो वो क्या लाइन था, वो सस्पेंस है, नेक्स्ट है। तो ये भक्ति की माता जी प्रभु जी, ऐसा नहीं समझना कि हम लोग ये कलयुग है, भगवान नहीं है, भगवान है, पुकारने वाला चाहिए, बस दहाड़ने वाला चाहिए, भगवान है, आज भी है। हरे कृष्ण। मैं नेक्स्ट सैटरडे फिर से कंटिन्यू करेंगे ये कहानी को। चलो, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। किसी को कोई बोलना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत ही अच्छी स्टोरी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा हरे डाउट कृष्ण है। प्रभु जी। बोलिए माता जी, किसका डाउट है? प्रभु जी हाँ स्वाति, हाँ हाँ, स्वाति प्रभु मत। जी, ये जो दूसरे अध्याय का जो 22वां श्लोक है, जिसमें आप बता रहे थे कि आत्मा और परमात्मा दोनों मित्र है, और वृक्ष में एक फल खाता है और दूसरा मित्र देखता है, और फिर उसके बाद ये बताए कि इसमें किंतु एक स्वामी है जो कि कृष्ण है और दूसरा सेवक है जो अर्जुन है। मतलब इसका मतलब ये है कि एक पक्षी कर्म करता है जो कि अर्जुन है, हाँ और एक स्वामी मतलब कृष्ण जी जो देखते हैं, पर हाँ। वो ही स्वामी है। तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर वो स्वामी है, मतलब आज के प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बोल रही हूँ, अगर वो स्वामी है हमसे तो वो शक्तिशाली है, तो जब कोई कर्म कर मतलब कोई गलत कर्म करता है, तो हमको दोषी क्यों ठहराना? नहीं दोषी तो नहीं ठहराना, वो हमें रोकते क्यों नहीं है? हाँ, वही तो ना, अभी तक मैं इसलिए आपको एग्जाम्पल क्या दिया, हमको इंडिपेंडेंस दिया गया। जैसा एक खेत में बैल को 10 मीटर रस्सी में छोड़ा गया, उसको वो 10 मीटर में कुछ भी गलत काम नहीं करना है। अगर गलत काम करे तो उसकी रस्सी क्या करते हैं, छोटी कर दिए। वैसे ही जब माँ बाप का भी एग्जाम्पल दिया, माँ बाप बच्चों को पैसे देते हैं, पेंसिल खरीद लो, ये खरीदो, अगर वो ड्रग्स खरीदेगा, सिगरेट खरीदेगा, उसका इंडिपेंडेंस क्या कर दिए, रोक लेते हैं। तो एक्चुअली देखा गया तो हमको फ्री विल दे दिया गया। जब हम लोग माँ बाप, हमारा ही एग्जाम्पल ले लो, हम बच्चों को घर में, हम लोगों को बाहर जाना है, दोनों को भी जाना है, कपल्स को, तो माँ बाप क्या करे, बच्चों को घर में रख दिए, चले गए। कौन है वो? अनम्यूट कर लिया, आवाज आ रही है, क्षमा माता जी, प्लीज म्यूट कर लो। तो बच्चों को घर में रख के चले गए, कुंडी डाल के चले गए। तो बच्चा घर के अंदर चाहे टीवी लगा लो, फ्रिज में चाहे कुछ भी हो, अच्छा सा निकाल के खा लिया, टाइम को टाइम टीवी लगा लिया, देख लिया, पढ़ लिया, सो गया, गुड बॉय, गुड बॉय। लेकिन वही बच्चा टीवी फोड़ दिया, वही बच्चा फ्रिज को निकाल के पटक दिया, वही बच्चा ऐसा कामा करा, बर्तन निकाल के फेंक दिया, देन उसको दंड मिलेगा ना? वही तो हो रहा है। हमको इंडिपेंडेंस दिए, जैसा कुत्ते को, सच में हम लोग जब देखो, कुत्ते का मालिक क्या करता है, कुत्ते को पकड़ के लेके जाता है बाहर, जितना पैसे वाला ज्यादा होता है वो कुत्ते को लेके जाता है। तो वो क्या करता है, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, इफ यू आर नॉट सर्विंग द गॉड देन यू आर सर्विंग द डॉग, बोलते हैं वो। GOD और DOG में यही फर्क है। तो वो कुत्ते को लेके जाता है, कुत्ते को वो देख रहा है, मालिक देखता है कुत्ता क्या कर रहा है, अच्छा टॉयलेट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मालिक पकड़ के रखता है। तो वैसा ही भगवान इंडिपेंडेंट लिबर्टी दिए, लेकिन भगवान की लिबर्टी को हम लोग मिसयूज कर रहे हैं। मिसयूज यानी हम क्या समझ रहे हैं, यही अच्छा है मेरे जीवन में, यही मेरा लाइफ है, भौतिक दुनिया ही मेरा लाइफ है, मैं एंजॉय करूंगा, चाहे कुछ भी करूंगा मैं एंजॉय करूंगा। मैं वही गाया ना, वो गाना, अच्छे गाने रहते हैं, बंबई से आया मेरा दोस्त, हाँ रात में खाओ पियो मजा करो, मजा करो, मजा करने के लिए बाद में सजा मिलती, कहाँ पे मिलती, भगवान वो भी पुराणों में, शास्त्रों में बता दिए कि बेटा नरक में तेरे को सजा मिलती है। तो वो इतने अब आपके, अच्छा जान दो, दूसरों का जान दो, आपके बच्चों को आप रेस्ट्रिक्शन लगाते क्या? आप भी लिबर्टी देते हैं, कुछ तो लिबर्टी। अगर आप बिल्कुल ही अपने ही बच्चे को, आप आजकल के माँ बाप ही देख लो, नहीं मम्मा मैं ये करना, ठीक है बेटा ही बोलेंगे ना, मैं अब्रॉड जाके पढ़ने वाला चाह रहा हूँ, ठीक है ही बोलेंगे ना। आपके माँ बाप भी हमको ये नहीं फील करते हैं, अरे मेरा बेटा चले जाएगा,
कैसा होगा? वो बोलती है, अपनी बेटी ही बोलेगी कल के दिन मैं बाहर जाके पढ़ूंगी, कमाऊंगी, मेरा नाम आएगा, मैं वो करूंगी। तो हम लोग भी बच्चों को लिबर्टी देते हैं। हमारा ठाकुर भी हमको लिबर्टी दिया धरती पे भेज के, तू मेरी भक्ति करके वापस आ जा। हम भूल गए। ये लिबर्टी का गलत फायदा उठा रहे हैं हम लोग। अच्छा फायदा क्या है? हम शरीर और आत्मा उसका ही है, उसकी सेवा में लगाना ही भक्त का कर्तव्य है। ठीक है ना माता जी? कुछ हरे समझ, कृष्णा प्रभु। कुछ मैं बता पाया, पता नहीं। जी प्रभु जी, पूरा हरे क्लियर हो कृष्ण, गया। हरे कृष्णा। और अरुणा माता जी ने हाथ उठाया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे एक प्रश्न पूछना था। वैसे तो छोटा मुंह बड़ी वाली बात है ये। आज पहले उसमें श्लोक में बताया गया कि भगवान चैतन्य जी ने अपने जो अपनी वाइफ और मदर जो डिपेंडेंट थी उनको संन्यास दे लिया था और उनको छोड़ दिया था। तो जैसे कि कुछ लोगों के मन में प्रश्न आएगा, मेरे मन में भी आया कि जो लोग हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, हम क्योंकि इस दुनिया में रह रहे हैं, अब अगर हम भक्ति के चक्कर में उन्हें छोड़ दें तो क्या ये गलत नहीं है? ये सही बात बोले हैं आप। लेकिन माता जी, प्रभु जी, एक बात, आप थोड़ी देर के लिए अब अगर फैमिली में हैं तो आचार्य भी हमको बताते हैं स्त्रियों के लिए अलग है, पुरुषों के लिए भी अलग है। स्त्रियां हमेशा डिपेंडेंट रहती हैं। चाणक्य, हम लोग जब फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ रहे थे, फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, स्त्रियों को ऐसा बताया गया किसी न किसी के संरक्षण में रहना चाहिए, वरना उनका गलत शोषण होता, ऐसा बताया गया। एक्चुअली क्या कैसा, जब जन्म लेते हैं पिता के संरक्षण में रहना, बाद में शादी के बाद में पति के संरक्षण में, बाद में बच्चों के संरक्षण में रहना, बेटों के संरक्षण में, नहीं तो दामाद यानी बेटी के, नहीं किसी हाल में वो दे नीड सिक्योरिटी, वैसा वहां पे बताया गया। एंड इम्पोर्टेंट बात ये है, हम लोग परिवार का त्याग नहीं, एक्चुअली देखा गया तो परिवार से आसक्ति नहीं रखना। रियली अगर आप परिवार का अच्छा चाह रहे हैं, आप परिवार का अच्छा चाह रहे हैं, तो 5वें स्कंद का 5वें अध्याय का 18वां श्लोका निकाल के पढ़ लेना। नहीं तो मैं शेयर करता हूं आपको, आप अगर जब पढ़ लेंगे ना, इतना आनंद आता आपको। अच्छा परिवार का, यानी मैं अगर मेरे माँ यानी मेरे पिता मेरी पत्नी से मैं बहुत प्रेम कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है मालूम? रियल प्रेम क्या है यहाँ पे बताया गया। क्या पे बताया गया? 1 मिनट में आपको वो श्लोक निकाल के ही बता दूंगा। 5वें अध्याय का क्या बोला मैं? 5वें स्कंद का 5वें अध्याय का, मेरे को जितना मालूम 18वां श्लोका। यस, अभी मैं आपको, तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हम लोग उन लोगों को अगर समझो माता जी, प्रभु जी, अगर हम लोग ये समझ रहे कि मैं अगर चला जाऊंगा तो मेरे बच्चों का क्या? कई लोग कोरोना में माँ बाप दोनों भी मर गए, कई बार मर जाते हैं बच्चे, फिर भी क्या नहीं जीते हैं? आप ये बोलो मेरे को, सिंपल सा प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ। जब अगर मैं चला जाऊंगा, क्या मेरे परिवार वाले यही सोचते रहते क्या? दुनिया तो चलेगी, बच्चे भी वैसे ही चलेंगे, हर कोई सब चीज सिस्टम चलेगा, चलेगा या नहीं चलेगा? बोलो। हम लोग आसक्ति लगा लेके क्या करते हैं, ये भूल जाते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, ये मानते हैं। ये आसक्ति नहीं रखना है, बस उतना ही। परिवार को कर्तव्य समझ के क्या करना है, जो भी जिम्मेदारियां हैं निभाना है, लेकिन वो ही सब कुछ है। मेरा लाइफ अगर मैं अगर चला जाऊंगा तो वो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी दुनिया नहीं बदलेगी। पहले के जितने भी लोग थे आए और चले गए, ये कुछ भी नहीं बदला। एक्चुअली देखोगे, मैं आपको श्लोका शेयर कर रहा हूँ, आप पूछे बोल के थोड़ा श्लोका हर्ट भी नहीं होता है, लेकिन हमारे लिए है वो। क्या बोले? हमको पति को पति नहीं बनना चाहिए। कहाँ पे बताया गया? गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तस्यान् न पिता पति सस्यान् न मोचयत य समुपते मृत्यम। क्या बोल रहे हैं वो? 1 मिनट में सेम हिंदी का ट्रांसलेशन आपको मैं बताऊंगा। कहाँ पे है? हाँ, इसके बाजू में है ना। यस, हिंदी में मैं बताऊंगा, थोड़ा सा पता नहीं है आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है। क्या बोल रहे हैं? हमको जो अपने आश्रित को बराबर के जन्म मृत्यु के पथ से ना उबार सका, उसको गुरु पिता यानी गुरु को गुरु नहीं बनना चाहिए। अगर हमारे उस पे जो डिपेंडेंट है शिष्य, उसको ये ज्ञान नहीं दिए कि भैया तू चला जा, वहां पे जहां से आया वहां चला जा। तुम्हारे आश्रित में एक पत्नी आई है, पत्नी को ये रियल ज्ञान दो। पत्नी को सिर्फ यूज व्हाट, तुम मेरे को सुख दो मैं तुमको सुख दूंगा, ये नहीं। दिस इज नॉट, नहीं। उसको रियल ज्ञान ये देना चाहिए कि भैया तू भगवत धाम से आई थी, चल भगवत धाम चले जा, फिर किसी और की पत्नी, फिर किसी और से यातनाएं मत भुगत।
बच्चों को जब तक हम जन्म नहीं देना है, क्या बोल रहे हैं, माँ नहीं बनना, पति नहीं बनना, पिता नहीं बनना, कब तक, जब तक बच्चों को ये गर्भ में आ गया बेटा, तो फिर किसी गर्भ में मत जा, नेक्स्ट गर्भ में बिल्ली का होता या कुत्ते का होता, कौन से योनि में मत जा, उसको ये ज्ञान देना। तो ये रियल हमारा कर्तव्य है। हम ये नहीं कि उनके साथ रह रहे, उनको बिस्किट दे रहे, चॉकलेट दे रहे, उनके जो जो डिमांड्स है पूरे कर रहे, लेकिन ये रियल आत्मा का डिमांड को पूरा नहीं करते हैं हम लोग। आप मानते ना, आत्मा का रियल डिमांड है ये है, बच्चों को भक्ति नहीं देते हैं। अगर थोड़ा सा भक्ति करता है, अरे भाई साधु बन जाएगा क्या, बाबा बन जाएगा क्या, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वास्तविकता में बच्चों को अगर हम भक्ति के बारे में, जब आध्यात्मिक जगत के बारे में बताते हैं, उनको लड़ने की क्षमता आती है। लड़ना यानी फिजिकल तलवार लेके लड़ना नहीं, ये परेशानियों से लड़ना आजकल बहुत हो गया है कि नहीं। हरिणाम माता जी, हरे कृष्णा। और प्रभु जी बस एक छोटा सा प्रश्न और, एक और बस, कि जैसे जो बच्चे हैं हमारे, उन पर से हमें कब अपना वो हटा लेना चाहिए कंट्रोल? एक तो ये अभी छोटे हैं तो हमें उन्हें बताना पड़ेगा सही गलत, और कब हमें उन्हें उनपे से अपना जब उन ये लोग अधिकार एक हटा लेना 13 से चाहिए, ये 14 बहुत साल, मेरे एडवाइस से, जब वो 13-14 साल के बाद में वो समझने लगते हैं, जब अंडरस्टैंड करने लगते हैं, थोड़ा सा हम लोग फ्रेंड बन जाना, जब अधिकार नहीं हटाना, फ्रेंड बन जाना। पहले डांटते थे, मारते थे, अब नहीं मारना, उनको फ्रेंडली, उनसे भी पूछना, बेटा बोलो ना आज कॉलेज में क्या, आज ये सब टुकड़ों में क्यों कट रही हैं बेटियां, बोलो। वो क्या करता है, कोई एक बंदा आता है, काला हो या गोरा हो, हाँ तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी मैं हर बात सुनूंगा, चैटिंग करने लगता है, वो समझने लगती है मेरा पापा नहीं सुनते, मेरे मम्मा नहीं सुनते, मेरे घर में कोई भी मेरी बात नहीं सुनता, वो ना अच्छा सुनता है। वो क्या समझता है, स्टार्टिंग बहुत टाइम देता है। अब ये लोग उनके जाल में फंस जाती है, बाद में कट जाती है, क्योंकि बिकॉज वी आर नॉट गिविंग द टाइम। As a parents, our responsibility is that we should give the time to our children. उनको सिर्फ डांटना नहीं, ये पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कमाई पढ़ाई कमाई दवाई, ये लाइफ नहीं है। लाइफ में कुछ और भी है। उनको क्या चाहिए, पिता क्या करता है, अतुल प्रभु बोल रहे हैं, मैं तो ना प्रभु ये केस, यस मैं ये केस लड़ता हूँ, वो केस लड़ता हूँ, मैं टाइम नहीं दे सक रहा हूँ। किसके लिए कमा रहा हूं मैं, वो बच्चों के लिए। बच्चों को टाइम ही नहीं दिया, बच्चों को ये नहीं पूछा कि बेटा तेरे को क्या चाहिए। बच्चों को भी फ्रेंड बना लेके उनका सुख दुख जो भी हो, एक ऐसे एज में क्या कर लेना, उनको अपना बना लेके बैठ जाना, उनके साथ में भी बच्चे बन जाना। अपन बोलो ना, क्या हुआ आज कॉलेज में, अच्छा ये हुआ क्या, अच्छा, तो वो शेयर करते हैं। वरना ये शेयर करना जैसे ही बंद हो जाता है, वो जब कमरे में जाती है, सिर्फ सेल में डूबती है, वहां से समझ जाओ अपने बच्चों का हम ही पतन कर दिए। क्योंकि हम उन लोगों को भागवत धर्म नहीं सिखाए, भगवत गीता सिखाए नहीं, भागवतम सिखाए नहीं, कहानियां बताए नहीं। अब अल्टीमेटली अंदर अंदर क्या हो रहा हमको नहीं मालूम, बाद में नमस्ते कट जाती है। इसका कारण कौन है, हम जगाना है, हमारे समाज को हम लोग जमाना है। माँ बाप चुप ही नहीं है, उनको अपना पकड़ के उंगली पकड़ना है। सिर्फ डांटने के लिए थोड़ी माँ बाप है कि नहीं दीप्ति माता जी, हमारे सीनियर मैया है वो हमारी क्लास में। क्या माता जी, कुछ बोलो ना माता जी, कुछ तो बोलो दीप्ति माता जी, यू आर सीनियर, हाँ, यू आर अटेंडिंग अदर क्लासेस ऑल्सो, यू शुड गिव एडवाइस। हाँ, इंग्लिश के क्लासेस भी आप अटेंड करे हैं, बोलो माता जी। नहीं प्रभु जी, हम तो अभी सीख रहे हैं। अच्छा, आप सीख रहे हैं, आपने हाथ उठाया, बोलिए। वो प्रभु जी, मुझे मायावादी और निर्विशेषवादी में थोड़ा सा कंफ्यूजन था। हाँ, अभी उस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन मत हो। मैं इसलिए 12वें श्लोका का तात्पर्य भी नहीं पढ़ा। जनरली मायावादी क्या होता है, चंद लोग क्या बोलते हैं, हम भगवान नहीं है। निर्विशेषवादी, कोई विशेष की पूजा नहीं करना, निराकार है भगवान, हर जगह भगवान है, और हम भी वहां से आए हैं, फिर वहां चले जाएंगे। अलग अलग कॉन्सेप्ट रहता है। जैसा पानी का बबुल जब फूट जाता है, पानी में मिल जाता है, वो बोलते हैं हम भगवान से आए, भगवान में मिल जाते। लेकिन हमारा अचिंत्य भेदा इस्कॉन का फिलॉसफी है। वहां पे हम लोग को चैतन्य महाप्रभु क्या सिखाए, थोड़ा लेवल जान दो, थोड़ा 4-5 अध्याय और जान दो, तो आप लोगों को भी क्लैरिटी आता है। हमको चैतन्य महाप्रभु बोले, जीव भगवान से आया है लेकिन भगवान नहीं है, जीव ही रहेगा, भगवान ही रहेंगे, बस ऐसा कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। कभी भी देखो, हम समुद्र की मछली है, लेकिन मछली नदी से जब जाती तो जब समुद्र में जाती है तो वो मछली ही रहती ना वहां पे भी, समुद्र में। तो क्या मछली जाके वो बन जाती क्या,
नहीं बन जाती है, तो समुद्र नहीं बन जाती है। तो ये मायावाद का फिलॉसफी, ये लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं, हाँ हम लोग भी भगवान बनते हैं, हम लोग भी शून्य से आए, हम सो हम, अच्छा अलग अलग चल फिलॉसफियां चल रहे हैं, तो वो लोग हमको भ्रमित करते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। और बोलूंगा, आप अभी अभी कंफ्यूजन में मत आओ। और जिस किसी को भी डाउट है ना, आप लोग जैसा अतुल कृष्णा प्रभु चैट में मेरे ख्याल से आज डाले या नहीं डाले नहीं मालूम, एक ग्रुप चलता है, डिस्कशन ग्रुप है, उसमें आप क्या करना, वो चैट में वो डिस्कशन ग्रुप यहाँ पे डालना प्रभु, वो चैट में नहीं डालना। ये चैट में डाले तो क्या होता है, वो लोग ज्वाइन होते हैं, जो भी डिस्कशन है वहां पे भी कर सकते हैं। प्रतीक अग्रवाल प्रभु, आप इतना समय तक रुके हैं, बहुत बहुत हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु, प्रभु, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मैं आपने स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में एक एग्जांपल दिया था चंद्रशेखर आजाद जी का, हाँ हाँ कि तो अब मेरी उसमें एक दुविधा है। हाँ उन्होंने तो फिर मतलब उनका थॉट प्रोसेस एक तरीके से ये था कि हाँ मेरे को इनके हाथों नहीं आना है, इनके हाथों अपने आप का पतन नहीं होने देना है, पर उन्होंने युद्ध लड़ा ही नहीं। मतलब उन्होंने विड्रॉ कर लिया अपने आप को फ्रॉम हाँ दैट सिचुएशन। हाँ, नहीं तो मैं, हाँ सही बात है, सही बात है। एक्चुअली देखा गया तो वो जो एक भी बंदूक थी, गोली थी, वो भी ब्रिटिशर को मारना था, वो भी बंदूक वेस्ट क्यों करे, युद्ध तो लड़ना था, आपका वो बोलना है ना। और दूसरी चीज ये कि भगवान की दी हुई जो गिफ्ट थी, जैसे हम्म। बोलते सुसाइड जो होता है सबसे बड़ा नहीं करना है, नहीं करना है। हाँ नहीं प्रभु जी, मेरा बोलने का तात्पर्य क्या है, हम लोग वहां पे क्या बोले कि मुस्कुराना है, यानी सुख और दुख को समान भाव से। अगर हम बोले ब्रिटिश वाले आए, कितने लोगों को, साधुओं को मारे, अरे भैया साधुआ, जब अगर उन लोग जब मृत्यु को प्राप्त हुए, जब ये सिख, जब ये व्हाट है, मुगल लोग भी क्या करते थे, सिख के गुरुओं को मारा जाता था, पकड़ा के अलग अलग यातनाएं दिया जाता था कि तुम धर्म परिवर्तन करो, लेकिन वो कभी भी डरे नहीं। मेरा टेक अवे क्या है, सुख और दुख को समान भाव से, यानी उनको मृत्यु था लेकिन डरे नहीं। आज हमारे पास में मृत्यु नहीं रहती है, परिस्थितियां, थोड़ा बिजनेस चला गया, रोते हैं, सुसाइड कर लिए, लाश आया, कॉफी डे का ओनर मर गया, लेकिन आप उसका न्यूज पढ़ो, कॉफी डे का ओनर थोड़ा सा बिजनेस में शेयर्स थोड़ा गिर गए, सुसाइड कर लिया, आज उसकी ही पत्नी बिजनेस चला रही है, नंबर 1 पोजीशन पे ला रही है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो तो लड़े ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मरना गलत है, लेकिन अगर कोई कोई लोग उसका टेक अवे कैसा लेते हैं, कोई जल्दी, अगर किसी को 5वें स्टेज पे कैंसर है, वो रोएगा, दिस इज टू मच, लेकिन वो एक एक बंदा मर रहा है लेकिन मुस्कुरा रहा है, सैनिक वहां पे देश के लिए मर रहा है, वो रोते रोते नहीं मरता है, मुस्कुराता है। तो मेरा टेक अवे क्या था, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुखदा अगमापि नियोजिता तंतितिक्षस्व भारता, यानी ये सुख और दुख आते हैं और जाते हैं, सुख आया खुश नहीं होना, दुख आया रोते हुए जीवन में नहीं रहना। हमको करना क्या है, पतली गली से भगवत धाम जाना है, क्या करना है प्रतीक प्रभु, भगवान का नाम लेना है, जी भक्ति प्रभु। करना है, भक्ति रोकना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। वो भी गलत है, या ये आज तुम ये देश के लिए मर गए, अगर भाई वो कॉन्सेप्ट में जाएंगे, मैं भी गलत, मेरे को भी, मैं आगे जाके और क्लैरिफाई करता हूँ। आज ये हिंदुस्तान भारत माता की जय बोले, कल पाकिस्तान में जन्म लिए तुम, पाकिस्तान माता माता की जय, बांग्लादेश में जन्म लिए, बांग्लादेश माता की जय, यही चलता जाएगा क्या? अरे भैया निकलो, यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट नॉर यू आर रिपब्लिक। हमारी रियल इंडिपेंडेंट कब बनते हैं हम, जब वो गोलोक वैकुंठ धाम में जाते, वो रियल इंडिपेंडेंट है कि नहीं? आज आज तुम क्षत्रिय के कुल में पैदा हो गए, जन्म ले लिए, तो क्षत्रियों के वैसा मेरे को व्हाट, मैं हैदराबाद में हूँ, तेलंगाना अच्छे लगने लगा, अब आप प्रभु अतुल प्रभु बोल रहे हैं मेरे को यूपी अच्छे लगना, बिहार अच्छे लग रहा, वो मैं वहां का हूं ना प्रभु जी। ये कॉन्सेप्ट नहीं है। हम लोग शरीर के लेवल पे ये सब रहता है, लेकिन हम लोग कौन से लेवल पे है, आत्मा के गोल्ड लेवल पे। आत्मा लेकिन आत्मा। वैसे भी देखा गया तो प्रभु जी, आज अगर वो लोग बलिदान नहीं दिए होते, तो आज इतनी अच्छी सी भगवद गीता हम सुना भी नहीं सकते। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली, मैं तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता क्या हूँ बोलते हर किसी फ्रीडम फाइटर की। फिर भले ही वो गांधी जी क्यों ना हो, इंक्लूडिंग हिज व्हाटएवर नेगेटिव्स ही हैड, हाँ वो तो है, ठीक हर है एक में नेगेटिव पॉजिटिव तो रहता है। है ना, तो वो तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बट बस मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाह रहा था कि इस सिचुएशन में उन्होंने, सब उनको हीरो बोलते हैं कि बहुत सही काम किया अपने आप को शूट करके, बट क्या ये एक आत्मा लेवल पे सही काम किया या गलत काम किया? क्योंकि अब जितना ज्यादा ये चीजों के बारे में सोचते हैं उतना ज्यादा कंफ्यूज होते रहते हैं, और ऐसा जो कहा जाता है कि गीता सुन के इंसान के कंफ्यूजन दूर होते हैं, मेरे तो बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज इतने सारे क्यों सवाल क्यों उठ बढ़ रहे रहे हैं। नहीं प्रभु जी, और समय लगता, थोड़ा समय लगता, थोड़ा
समय दे दो और ऐसे ही क्लासेस, अभी तो ये पहला दूसरा ही है ना, पहला दूसरा हाँ। है, और आते जाएंगे, कई है और आने वाले, और खजाना बहुत है, 700 श्लोक आए हैं, धीरे धीरे से सब डाउट प्रतीक प्रभु चले जाएंगे, आप डरो मत। हाँ, भगवान स्वयं क्लियर कर देंगे आपके डाउट, सिर्फ आपको करना क्या है, ये रियलाइजेशन आता है, जो मैं बोलने का ये चाह रहा हूँ। हाँ, हर परिस्थिति में मुस्कुराना है, समझे ना, मेरा वही है उद्देश्य, क्या है, हमको परिस्थितियों से डरना नहीं है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, परिस्थितियों का विपरीत जब परिस्थितियां आते हैं मैं सुसाइड कर लेता हूँ, वो नहीं करना है। और मैं भी तो वही स्टार्टिंग में भी वही बोल रहा हूँ, स्ट्रेस डिप्रेशन क्यों आ रहा है, क्यों हमारा नेगेटिव, जल्दी हम लोग नेगेटिव चीज को हम पहले लेते हैं। आज सबसे ज्यादा टैबलेट्स बिक रहे हैं कौन से, स्ट्रेस के, डिप्रेशन के, मेडिकल हॉल वाले यही बेच रहे हैं, क्या बोलते हैं अतुल प्रभु। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, वो चीज बचना है, क्यों कि भाई ये दुख और सुख आता है और जाता है, तेरे को करना क्या है बंदे, तेरे को सिर्फ भगवान की भक्ति करना है, हम भक्ति नहीं कर रहे। कंफ्यूजन से क्लैरिफिकेशन में कब आया अर्जुन, भगवान कृष्ण की आज्ञा को माना, भगवान जैसा बोले वो करा, हम लोग कर रहे क्या, भगवान भक्ति के बारे में बोले, भगवान बोले मनमना भव मद भक्तो मदयाजीमाम नमस्कुरु, मेरा भक्त बन जा, क्या हम भक्त बने क्या। भगवान बोले सर्वधर्मन परित्यज्य, सब चीज छोड़ दे, मामेकम शरणम व्रजा, मेरी शरण में आ जा, क्या हम छोड़े क्या, नहीं छोड़ रहे, सबको पकड़ के रख रहे, ये चाहिए ये चाहिए वो भी चाहिए, देने वाला देता है चप्पड़ फाड़ के, सब भी लेते जा रहे, मेरे को दे, मेरे बच्चों को दे, बच्चों के बच्चों को दे, फिर भैया तुमको स्ट्रेस ही उठाना पड़ेगा ना, है कि नहीं, कितना हो कितना चाहिए, वो तो छप्पर क्या, छप्पर फट गई फिर भी और मांगते जा रहे। मांगना लाइफ नहीं है, हमको मांगना है, वहां जाना है हमको, रियल अच्छा जान दो, कितने पैसे वाले नहीं है उन लोगों को खुशी मिली, क्या बोलो, नहीं, पैसे से तो खुशी नहीं मिलती है, ऐसा नहीं तो मिल रही है, चलो भाई हाँ। इतना उन्हें पैसा कमाया, नाम ज्यादा नाम कमाया, उसको खुशी है। कुछ लोग होते हैं, अब शायद वो बिना पैसे के भी उतने खुश रहते, शायद अंबानी जी बिना पैसे के भी इतना खुश रह पाते जितना वो आज है, या मतलब ऐसा कुछ कह नहीं सकते। वो नहीं, एक यही बात बोल रहा हूँ, समस्या देखो है। अब आप ऐसा अगर हम लोग सोचे तो फिल्म एक्टर्स हाँ कितने भी नाम हो जाता है, सब लोग हाँ ऑटोग्राफ हीरोइन के लेते हैं, एक दो हाँ पिक्चर फ्लॉप होता है, बाद में हाँ हम लोग रियल फिल्म एक्टरों के कहानियां देखो आप, ड्रग्स को एडिक्ट हो जाती है, वो प्रोस्टिट्यूशन में भी आ जाती है मॉडल्स, हम लोग देखे हैं उन लोगों का चरित्र, वैसे वैसे जगहों पे पुलिस वाले पकड़े हैं, पकड़ के लेके, अरे ये तो फेमस एक्ट्रेस थी एक जमाने की, फेमस मॉडल थी एक जमाने की, ये क्या कर रही हो, बिकॉज उन लोगों का नाम जो था ना चला गया, वो स्ट्रेस वो डिप्रेशन बर्दाश्त नहीं कर सकी। भगवान हमको यही समझा रहे हैं, ये आएगा बेटा, सुख और दुख तेरे को आएगा, तेरे को लेना क्या है, पॉजिटिवली लेना है, मेरी मेरी उंगली पकड़ के रखना है हर परिस्थिति में, मेरी उंगली मत छोड़, ठीक है। जी और जी आएगा प्रभु, आप साथ में रहिए, अच्छा लगा आप प्रश्न पूछा। मैं आपके साथ बनाऊं प्रभु जी, क्योंकि मैं तो जानना चाह रहा हूँ क्या, बिकॉज हरी हरी मेरी समस्या बढ़ती जा रही नहीं है, मैं हूं ना, आप स्वयं देखो, और एक 8वां अध्याय 9वें अध्याय के बाद में मैं जब आपको पूछूंगा समस्याओं के बारे में, तो आप बोलेंगे प्रभु जी पूरे समस्याएं खत्म हो गए, सिर्फ 9वें अध्याय तक रुको, 18 भी नहीं बोल रहा हूँ, 9वें अध्याय तक रुको, ठीक है। जी जी प्रभु जी, हरि बोल, कमल मैया, प्रणाम। धन्यवाद, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, आपने ना एंड में कहा कि बच्चों को हमने संस्कार देने हैं, बच्चों को अध्यात्म की तरफ हमने जोड़ना है। तो जैसे मैं भी जुड़ी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी साथ में जुड़े। मेरा बेटा मेडिकल स्टूडेंट है, जब मैं उससे इस तरीके की बातें करती हूँ ना, कि आत्मा की, परमात्मा की, जैसे मैं अपने उसके व्यूज अपने उसके साथ शेयर करती हूँ शाम को, तो मम्मा मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मेरे सर इतने सालों से पढ़ रहे हैं, मैं उनको ये बात करूंगा तो मजाक उड़ाएंगे, ऐसे नहीं होती आत्मा, ऐसे नहीं मतलब पैदा होते, वो मुझे चुप करा देता है। और मेरी बेटी अभी 12 साल की है, तो मैं इसको इस्कॉन टेम्पल पे ले जाना प्रेफर करती हूँ एवरी संडे, ताकि उसका भक्ति में थोड़ा सा जुड़ी रहे। मेरे को पता है कि मैं उसको कैसे लड़ाई करके, उसको कैसे जबरदस्ती लेके जाती हूँ अपने साथ, मतलब इतना सही बात है, डिफिकल्ट। एक्चुअली क्या होता है माता जी, हम लोग हमारे बच्चों को, प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं क्या है, हाँ 5 साल की उम्र से हम लोग ये देना है, जैसा मुस्लिम लोग क्या करते हैं 5 साल से नमाज में ले मस्जिद में लेके जाते हैं, तो आप देखो 5 साल के बच्चों को सब चीज मालूम है, उन लोगों को मालूम है हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारे बच्चे 20 साल के हो गए, हमारे को नहीं मालूम, क्यों, वो लोग बोलते हैं माइथोलॉजी है, क्योंकि बचपन से हम लोग कभी उनको सिखाए नहीं, सडनली उनको स्कूलों में क्या सिखाया जा रहा,
ये माइथ है, माइथोलॉजी है, ये जो हिस्ट्री रामायण है महाभारत है, स्कूलों में हम लोग इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में डाल रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं टीचर। हमारे किताबों में ये बताया जा रहा है कि ये माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी बोलते ये कहानियां हैं, पौराणिक कहानियां हैं। अब बच्चे को सडनली वो आप बोलेंगे, मेडिकल स्टूडेंट को सडनली आके, बेटा ठीक है, वही मेडिकल स्टूडेंट को बोलना, बेटा ठीक है आत्मा नहीं है ना, मैं तेरे को क्या करूंगी, तेरे सामने रक्त रक्त दे दूंगी, वट मांस लगा दूंगी, हड्डियां लगा दूंगी, चमड़ा भी लगा दूंगी, तो सब मटेरियल दे दूंगी, बॉडी के पार्ट्स तेरे सामने रख दूंगी, तू इसमें जान डाल के बता। आत्मा को डॉक्टर कोई क्रिएट कर सकता क्या? अल्टीमेटली डॉक्टर को भी मानना पड़ेगा, हाँ एक जगह पे आके आत्मा नाम की कोई ना कोई चीज है, लेकिन वो नहीं करते हैं क्योंकि उनका, हम जो इंजेक्शन बचपन से क्या दिए कमल माता जी, सचमुच में बच्चों को दो चीज देना, ट्रेन दो पटरियों पे जाती ना, भौतिक और आध्यात्मिक। बचपन से हम क्या करें, आध्यात्मिक चीज नहीं दी तो उसको वो विश्वास नहीं है, चाहे आप कौन से भी रहने दो। हम लोग क्या करते हैं, हम स्वयं भी भक्ति में आके अगर हम नहीं बदले, कमल माता जी आप भक्ति में आ गए, इस्कॉन में जुड़ गए, हाँ अब आप जुड़ गए, लेकिन आप वैसे ही है पहले के वैसा, यानी पहले के वैसे ही डांट रहे हैं, पहले ही गुस्सा कर रहे हैं, पहले के वैसे ही पुकार रहे हैं, पहले के जो भी बिहेवियर आपका था, जो वो सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं मेरे पापा नहीं बदले, मेरे मम्मा नहीं बदले, भक्ति कर रहे, माला कर रहे, मैं क्यों, मैं भी भक्त नहीं बनूंगा। समझे ना? अगर हम लोग बदल गए, डेफिनेटली दे विल चेंज। अगर आप सुबह में उठ के नमस्ते नरसिम्हाया शुरू करो, आप आरती शुरू करो, डेफिनेटली बच्चों को पूरों को आरती आ जाएगी, नरसिंह भगवान की आरती। आज कई लोगों को ओम जय जगदीश जान दो भैया, जान दो, आप हनुमान जी की करते हैं ना, शनिवार को हनुमान जी को जाते, हनुमान चालीसा नहीं आता, नहीं हम दुर्गा के भक्त है, दुर्गा मैया के भक्त है, दुर्गा चालीसा नहीं आता, दुर्गा सप्तशती क्या है नहीं मालूम, नवरात्रि में क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना नहीं मालूम, हम शिव जी के हैं, शिव जी का कोई स्तोत्र कुछ तो भी बोलो, नहीं मालूम। तो ऐसी परिस्थिति है आज, क्या है मालूम, सब मॉडर्न है प्रभु जी, वी आर सो मॉडर्न। अब इसके लिए हम लेवल 2 पढ़ना, लेवल 3 पढ़ना, लेवल 4 पढ़ना, ये पढ़ के हम जगाना, हम प्रचारक बनना, ये इसलिए हम लोग आप लोगों को यहाँ पे ज्वाइन करा रहे हैं कि आप लोग अपने अपने लेवल पे आप क्या करो, जो सुनता है उसको सुना लो, जो नहीं सुनता है छोड़ दो। वो भगवान एक ना एक दिन आप क्या करो, अपने परिवार वालों को प्रसाद देते जाओ, वही बच्चा एक दिन बदल जाएगा। आप स्वयं बोलेंगे, अब देखो हमारे पास में कपेंद्र प्रभु है, वो स्वयं डॉक्टर है, डॉक्टर मोनिका माता जी है, सुशील गुप्ता प्रभु लास्ट बैच के ओनर है, काफी सॉरी एडमिन है, एडमिन को होस्ट है, तो काफी लोग है, डॉक्टर बालू प्रभु है, कितने की नाम है, डॉक्टर त्यागी मैया है, काफी लोग डॉक्टर्स ही है और काफी नामेवर है। वो लोग जो है सो भक्ति में आ गए हैं, वो लोग भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं। ये तो अभी तो मेडिकल स्टूडेंट है, वो भी बदल जाएंगे, लेकिन प्रसाद दो, ठीक है प्रभु जी। जैसे मैं अपनी गुड़िया को जबरदस्ती लेके जाती हूँ, हाँ, ओनली 12 ईयर ओल्ड, तो मैं क्या ठीक कर रही हूँ? करना है, नहीं कोई जबरदस्ती कुछ भी नहीं है, रुचि आ जाएगी, धीरे धीरे से आ जाएगी, कोई मार रहे थोड़ी, डांट रहे थोड़ी, लेके जाओ, वहां पे मित्र वो मिलते हैं, सब लोग मिलते हैं, रुचि आती है माता जी, गलत बात नहीं है, मैं भी लेके जाता हूँ, मैं भी लेके जाता हूँ भक्तों के संग में, वहां पे भी मिलते हैं, अच्छे अच्छे खेला खेलते हैं वहां पे बच्चे, बहुत अच्छा लगता है वहां पे, डिवोटीज के बच्चों के साथ में जाना चाहिए, लेके जाना, पहले पहले नहीं आते, बाद में रुचि आता है, जाते हैं। चलो सुनील प्रभु, आप तो हमारे एडमिन हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी कुछ गलती हो गई तो कुछ ऐड करना है तो ऐड करो। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था कि फैमिली लाइफ और स्पिरिचुअल को मैनेज कैसे करना है? हरी बोल। अब ये मैं नहीं लूंगा क्लास, क्योंकि मैं अब तक को काफी बहुत बार ले लिया हूँ, तो ये बार मैं किसको दूंगा, अतुल कृष्ण प्रभु ने तो कपेंद्र प्रभु, दोनों में से मैं दोनों को एक जनों को क्या करूंगा, ये क्लास मैं उनको थोड़ा सा पीछे से गाइड करूंगा, वो लेंगे अब, क्योंकि आप आपको भी स्वयं लेना है, अब आप एडमिन बने हैं, छोड़ूंगा नहीं, तो आपको भी ले लेना पड़ेगा। तो एक्चुअली फैमिली लाइफ क्या है प्रभु, प्लीज थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लो ना। तो मैं इन शॉर्ट में बताऊंगा, समय बहुत हो रहा है, मेरे को भी मालूम। तो फैमिली लाइफ क्या है, हम लोग टाइम टेबल बना, भक्ति विनोद ठाकुर जी मैजिस्ट्रेट थे, उनको भी बच्चे हुए, कौन है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, हमारे आचार्य श्री रूपा जी के जो गुरु है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, वो स्वयं उनके पिताजी मैजिस्ट्रेट थे, और इतने भजन लिखे, इतने ट्रांसलेशन लिखे, इतना अच्छा सा भक्ति के बारे में, और वो जजमेंट मैजिस्ट्रेट रह के ऐसे ऐसे जजमेंट करते थे, फैमिली भी करे, तो वो एडवाइस दिए गृहस्थों को, क्या करें मालूम, डिवाइड करो 8 घंटे,
हाँ सॉरी, हाँ समझो थोड़ी देर के लिए 6 घंटे सो जाना, 6 घंटे व्हाट है 2 घंटे माला कर लिए, 2 घंटे सुन लिए क्लास, 2 घंटे पढ़ लिए, फिनिश। 6 घंटे के बाद में 6 घंटे 8 घंटे जो भी है 8 घंटे नौकरी को दे दो, जॉब को दे दो, समझो 10 भी घंटे, तो 1-2 घंटे फैमिली को भी देना। फैमिली को भी कभी कभी वेरोबोट्स पूछना, कभी कभी पत्नी का एनिवर्सरी आया तो हैप्पी एनिवर्सरी बोलो, हैप्पी बर्थडे बोलो, छोटे छोटे गिफ्ट दे दो। हाँ कभी कभी आई लव यू भी बोलना, बोले तो क्या होता है वो लोग अपने को भी बेटा तू भी अच्छा भक्ति कर ले, अब मेरे को नहीं बुलाना, बल्कि वो हम लोग को परमिशन देते हैं। अगर हम लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो समझते हैं कि बस दाल में कुछ काला है, बल्कि वो लोग अपने को कहीं ना कहीं अड़चन लाते हैं। तो हम लोग याद रखना, पर्टिकुलरली याद रखना, अरे आज के दिन ना अपन वहां गए थे ना, थोड़ा थोड़ा उन लोगों को समय दिए तो नाम है प्रभु, वो लोग टिके हुए रहते, वो भी लोग भक्ति में आते। नहीं तो क्या होता, अगर हम लोग पूरा सन्यासी थोड़ी है कि अब सब छोड़ दिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, नहीं, भक्ति में है, परिवार में है, परिवार वाले साथ दे रहे हैं तो उन लोगों को भी बदल सकते हैं। अब उनके साथ में टाइम स्पेंड करो, बस थोड़ा सा समय। यानी आप लोगों के स्टेटस देख रहे, देखो समझो आप, हाँ फेसबुक देख रहे, इंस्टाग्राम देख रहे, यूट्यूब में रील्स देख रहे, हाँ कहाँ पे आप लोगों के साथ घंटे अगर टाइम, कहाँ पे समय प्रजल्पा कर रहे, वो देखो, जिधर वेस्ट जा रहा वो समय निकाल के उनके पास में बैठ जाओ थोड़ी देर। वो लोग क्या करेंगे, रियलाइज करेंगे आपका इंपॉर्टेंस क्या है, उनको भी मालूम होता। हम लोग वो नहीं करते ना, तो हमारे बच्चों के साथ में बैठते हैं, हमारे पत्नी के साथ में, हमारे नहीं, जिसके साथ में कमाना है उनको कमा रहे लेकिन टाइम नहीं दे रहे, तब वो लोग दूसरों से चैटिंग उसका कारण क्या है, अपन ही है। तो थोड़ा सा समय दे दो। और फिर भी कपेंद्र प्रभु उन्हें तो हमारे अतुल कृष्ण प्रभु दोनों में से एक पूरी क्लास लेंगे वो, किसी दिन बीच में दिन मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, तो वो लोग क्लास लेंगे, वो लोग बताएंगे अच्छा सा, उनका भी पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। अब हम लोग छुट्टी लेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। भूपेंद्र प्रभु गलती हो गई क्षमा करो प्रभु, और अतुल कृष्ण प्रभु क्षमा करो, हमसे कुछ गलती हो गई तो संजय प्रभु, कृष्णा कृष्णा माता जी, स्मृति गुप्ता माता जी, सभी को हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण।